दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 किलो वाले राशन को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है और उस बयान को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है कि आखिर इतने बड़े पद पर विराजमान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 5 किलो वाले राशन को लेकर के इतना विवादित बयान कैसे दे सकते हैं। और दोस्तों, ये सोचना पड़ेगा कि देश में कहीं भी चुनाव होता हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र आता है और साथ ही साथ 5 किलो वाले उस योजना का भी जिक्र किया जाता है जो सरकार के तरफ से दिया जाता है। लोग ये सवाल करने लगे हैं कि जब ये सरकार के द्वारा दिया जाता है तो अपने घर से तो दिया नहीं जाता, ना अपने मामा के घर से ला करके दिया जाता है, ना अपने खेत में पैदावार को फसल काट करके दिया जाता है। तो फिर जब देश की ही योजना है, सरकार की ही योजना है, सरकारी खजाने से जब दिया जाता है तो फिर उसको लेकर के इतना महिमा मंडन क्यों किया जाता है। पत्रकारों ने क्या कुछ कहा मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एनडीटीवी का ये जरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जो ये पोस्ट है जरा ये देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, सोशल मीडिया पर जो भी कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के हों वो हमारे 5 किलो राशन से ही पल रहे हैं। सुना दोस्तों आपने, मैं लगा दे रहा हूं ये साइड में ये पोस्टर है, आप बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आखिर बतलाना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं। क्या देश की आम जनता पर यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हमारे वजह से आप पल बढ़ रहे हैं, हमारी योजनाओं से आप लाभ लेकर के आप जो है पल बढ़ रहे हैं, हमारे दिए गए अनाज से आप पल बढ़ रहे हैं, आपके घर का खर्चा चलता है। तो क्या देश के गृह मंत्री जी आप ये एहसान जताना चाहते हैं? और ये एहसान दोस्तों आपको समझना पड़ेगा उस वक्त पे जतलाया जा रहा है जहां पर चुनाव होते दिखाई दे रहा है। और आपको पता है दोस्तों कि बिहार के अंदर पलायन की क्या स्थिति है, रोजगार को लेकर के क्या स्थिति है, बेरोजगारी कालम लगातार बढ़ता जा रहा है और गरीबी चरम सीमा पर है। ऐसे हालात में देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के तमाम मंत्रिमंडल, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी भी राशन को लेकर के 5 किलो वाले राशन को लेकर के पीछे नहीं हटते हैं। अपने बयानों में जरूर कहीं ना कहीं डाल दिया जाएगा। और मैं कहता हूं कि चलिए एक बार ये मान भी लिया जाए तो ये हालात देश के अंदर आए ही क्यों आए। बीजेपी की सत्ता आने से पहले तो कम से कम ये हालात तो नहीं थे, राशन तो पहले भी बांटे जा रहे थे, लेकिन 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन इस कदर बांटा जा रहा है दोस्तों, और उसका भी महिमा मंडन किया जा रहा है, यह बड़ा आश्चर्यचकित है। खैर, एक पत्रकार हैं डॉक्टर मुकेश कुमार जी, उन्होंने बड़े तल्ख तेवर टिप्पणी में अमित शाह जी को घेरते हुए जो कुछ लिखा है दोस्त आपको मैं बताने जा रहा हूं, पढ़ करके थोड़ा वक्त लगेगा, जरा सुनिएगा गौर से कि कितना महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। लिख रहे हैं, ये तो बहुत ही निम्न स्तरीय और घृणित मानसिकता है अमित शाह जी। सोचिए किसी गृह मंत्री के दिमाग में इस तरीके की बात आ कैसे सकती हो जब तक कि उसका दिवालिया ना निकला हो। या फिर क्या बिहार चुनाव में हार इतनी स्पष्ट दिखने लगी है कि जो मन में दबा छिपा था वो इस रूप में बाहर आने लगा है। वैसे अमित शाह जी, आपको ये गुमान कैसे हो गया कि जो 5 किलो राशन सरकार की ओर से दिया जा रहा है वो आप दे रहे हैं? क्या ये खर्चे आपके पिताजी के खजाने से आ रहा है? ये कोई राजतंत्र नहीं और न ही आप राजा महाराजा हैं, फिर पूरे देश को पालने पोसने का भ्रम क्यों पाले हुए हैं? क्या आप गरीब मजदूर मतदाताओं को एहसान जताकर वोट लूटना चाहते हैं कि आप जनता के सेवक हैं? जिस पैसे से आप सब पे सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं जिस पैसे से, यह जनता की ही है। आप और आपके बच्चे भी इसी पैसे से पल रहे हैं। पता नहीं आपकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतना आत्मसम्मान बचा है कि नहीं बचा है जो आपके इस कथन की निंदा भर्त्सना कर सके, मगर तमाम पार्टियों को माफी की मांग करनी चाहिए। पत्रकार साहब कह रहे हैं, बाकायदा सीनियर पत्रकार हैं, सत्य हिंदी पर आते हैं, तमाम चैनलों पर आते हैं। सवाल है दोस्तों कि यही चीज मैं भी कहना चाह रहा हूं कि बिहार में चुनाव है, क्या इसीलिए ये बतलाना चाह रहे हैं गरीब मजदूर तबके के लोगों को कि आप हमारे राशन पे ही पल बढ़ रहे हैं, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखिएगा, कम से कम नमक का जो फर्ज है वो अदा कर दीजिएगा। क्या इस तरीके से कहा जाएगा? इस बात के भी दोस्तों कई मायने हैं, सोचिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या देश के गृह मंत्री जी इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं, ये क्या उनके ऊपर शोभा देता है क्या? और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कहा गया है पत्रकार की तरफ से, सीनियर पत्रकार है मुकेश जी की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम जो विपक्षी पार्टियां हैं
इसको लेकर के ये मांग करनी चाहिए कि देश के गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो आप जिस योजना को लेकर के आप सत्ता में आए हैं, जिस योजना को लेकर के आप बार बार वाहवाही लूटते हैं, जिस योजना को लेकर के आप भरी संसद में सीना पीट पीट करके कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, आज उसी योजना पर आप लोगों का एहसान जतला रहे हैं। कम से कम ये सवाल तो विपक्षी पार्टियों को पूछना ही चाहिए। और दोस्तों, यही मसला नहीं रुक रहा है, जरा कमेंट सेक्शन पर आते हैं और देखिए कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। आदमी दान में मिली गाय को बाप की गाय समझकर उसका दूध बांटने लोगों पर एहसान जताने लग जाता है। जनता से मिले टैक्स और दान में मिली गाय के दूध में यही समानता है। सही कह रहे हैं सर, अमित शाह जी ने अपने घर से देश को गरीब गरबा को राशन बांट रहे हैं। देश के टैक्स पेयर के पैसे से ये हो रहा है, और आप जो सत्ता की मौज ले रहे हैं वो आम जनता को टैक्स का पैसा है। इतना अहंकार, देश आपके पिता की जागीर नहीं है। लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, और यही मसला नहीं रुक रहा है। मैंने मैंने वीडियो में, पिछली वीडियो में आप सभी को बताया, दिखलाया कि किस तरीके से एक जेडीयू के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, और बकायदा गांव में जा रहे हैं, गांव वाले उनका मान सम्मान आदर कर रहे हैं। और जब उनसे पूछ रहे हैं, गांव वाले पूछ रहे हैं कि भैया आपको 30-35 सालों का हिसाब देना पड़ेगा कि हमारे गांव में आपने किया क्या है, तो जानते हैं नेताजी क्या कह रहे हैं? नेताजी ये कह रहे हैं कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर बिजली कट जाएगी, यानी बिजली की धमकी दे रहे हैं। सोचिए, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं के घर के पावर हाउस में ये बिजली बन रहा होगा और ये चाहेंगे जब ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। दोस्तों, ये हाल हो चुका है। और देखिए, एक नेता ऐसे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा ही दिया हुआ दान खा रहे हैं, हमारा दिया हुआ राशन खा रहे हैं, हमारा दिया हुआ शौचालय में जा रहे हैं, और हमारा ही खा जा रहे हैं और डकर भी नहीं रहे। ऐसे लोगों के घरों पर पोस्टर चिपकाया जाएगा। ये भी एनडीए के नेता हैं। दोस्तों, सोचिए कि देश के अंदर में जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसको भी किस तरीके से, मतलब ये बताने की कोशिश किया जाता है कि अगर हम नहीं होते तो ये योजना नहीं मिलती, हम ये अपने घर से ला करके देते हैं। कई सारे नेताओं की वीडियो वायरल है कि क्या अपने मामा के घर से ला करके दे रहे हैं। सवाल यहां पर लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो राशन को लेकर के भाषण दे रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, जनता ये पूछना चाहती है कि क्या ये राशन गुजरात से आया था या उनके घर से आया था कि कहां से आया था, कि खुद अमित शाह जी ने खेतों में उगाई करके ला करके बांटा था। देश के जनते के पैसे से जो टैक्स होता है दोस्तों, उस टैक्स से ही सरकार चलती है, और टैक्स देने वाली आम जनता होती है। और इसी आम जनता के टैक्स पे तो कायदे में देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे पल बढ़ रहे हैं। जनता को आप क्या पालेंगे? सवाल तो दोस्तों कई सारे हो सकते हैं। खैर, कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे हालात में आप सभी को कैसा लग रहा है इस बयान के बाद, कि क्या सच में गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से, चाहे अपनी पार्टी के लोगों से ही? क्या कुछ करना चाहिए? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़। धन्यवाद।